हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल का स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पर। तो मैं आज आप सभी को रजिस्टर के बारे में, उसका कार्य पद्धति, प्रकार और उसका कलर से मान निकालने का तरीका का बहुत सहज पद्धति से बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। किसी भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी टीवी फॉल्ट या होम थिएटर या इंडक्शन के बारे में, किसी भी फॉल्ट के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस हम लोग जो बोलते हैं, भूल नाम बोलते हैं। इसका असली नाम है रजिस्टर, लेकिन इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। हम लोग इस भूल बोल रहे हैं। जैसे इस तरह से इस पेन का हम लोग पेन बोलते हैं, लेकिन इसका कार्य क्या है? लिखना। अगर दुकान में जाकर बोला जाए लिखना तो भूल बोलते हैं, मतलब उसको गुड़ के बारे में एडजेक्टिव हो गया है किस्म का। तो इसी तरह से रेजिस्टेंस हम लोग भूल बोलते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल रेजिस्टेंस से बोला जाता है, इसीलिए हम लोग असली नाम इसका दब गया है और रेजिस्टेंस ही हम लोग भूल ही बोलकर आज तक चले आ रहे हैं। जो भी हो, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है इसके बारे में यहाँ पता है। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोज द करंट। पदार्थ का वह गुण जो करंट के बहाव में रुकावट पैदा करता है। करंट के बारे में आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में वो क्या चीज़ है। बांग्ला में फिर यहाँ बांग्ला में भी इसके साथ में मैंने जोड़ दिया है। रेजिस्टेंस वही पदार्थ इलेक्ट्रिक गुण जहाँ करंट प्रवाह है बाधा सृष्टि करे। तो करंट प्रवाह को मतलब क्या होता है, थोड़ा सा रफली आप लोगों को यहाँ बता देते हैं। समझ लीजिए एक टीवी का बोर्ड है और इसमें हम लोगों का यहाँ एक आईसी, एक ट्रांजिस्टर, एक एआईसी, एक ट्रांजिस्टर, बहुत सामान यहाँ पर लगा हुआ। और इन सामानों का अलग अलग कार्य, जैसे कोई साउंड तैयार करता है तो कोई लाइट तैयार करता है, कोई पिक्चर का ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, कोई कंट्रास्ट को कंट्रोल करता है, या पिक्चर को ऊपर नीचे भागने नहीं देता है, साइड से भागने नहीं देता है। अलग अलग चीज़ का अलग अलग कार्य होने की वजह से अलग अलग स्टेज को अलग अलग खाना देना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक बैटरी से चला है तो 12 वोल्ट का बैटरी, या करंट से चलाएं तो 220 वोल्टेज हम लोग एसी लाइन दे देते हैं। लेकिन इसको हमको किसी को 2 वोल्टेज दरकार है, किसी को 1 वोल्टेज, किसी को 3 वोल्टेज, किसी को 4 वोल्टेज, किसी को 5 वोल्टेज, किसी को 10 वोल्टेज, किसी को 50 वोल्टेज। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसी रेजिस्टेंस जो चीज़ बताएं उसी से हम लोग कम करके हम लोग वोल्टेज जो है इसको चारों तरफ हम लोग इसको देते हैं। इसी रुकावट करंट के बहाव में रुकावट पैदा करके चारों तरफ हम लोग वोल्टेज को, मतलब एक किस्म का खाना हम लोगों को दिया जाता है। जो भी हो, हम रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ बता दिए। पदार्थ का वह गुण जो करंट के बहाव में रुकावट पैदा करता है, इसको हम लोग एक लेटर के द्वारा चिन्हित करते हैं, आर के द्वारा चिन्हित करते हैं। बोर्ड या सर्किट में हम लोगों का 2 छेदा जो रहता है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे समझ में नहीं आता, लेकिन वो आस्ते से छोटा सा आर बोल कर लिखा रहने से हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस लगाया हुआ था या लगाया जाएगा। और अगर किताब में अगर हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे तो इसके लिए एक सांकेतिक चिन्ह है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, और ये होता है। अब रहा रेजिस्टेंस का इकाई। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, खरीदने के लिए हम लोग को दुकान में उसका इकाई बोलना पड़ता है। चावल दाल के लिए हम लोग किलोग्राम बोलते हैं, और कपड़ा खरीदने के लिए हम लोग मीटर बोलते हैं, दूध लेने के लिए हम लोग लीटर बोलते हैं। इसी तरह से रेजिस्टेंस खरीदने के लिए भी हम लोगों को इसका इकाई का दरकार पड़ता है, या इसका यूनिट जो है, यूनिट हम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेंस का इकाई जो होता है ओम्स। इसका भी सांकेतिक चिन्ह ऐसा होता है। किलो ओम्स का सांकेतिक चिन्ह के, और इसका मतलब ओम्स। मेगा ओम्स जो ये वाला मेगा ओम्स हो गया। तो ओम्स जो है ये छोटा है, ये उससे 1000 गुना बड़ा है। मेगा ओम्स उससे भी 1000 गुना बड़ा है। जैसे हम लोगों का ग्राम जो है, ग्राम छोटा है, और किलोग्राम उससे भी बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है। इसी प्रकार से इन लोगों को हम लोग, ये छोटा है और ये उससे 1000 गुना बड़ा, ये उससे 1000 गुना बड़ा। इन लोगों में तो संपर्क कैसा होगा, तो 1 किलो ओम्स का बराबर होता है 1000 ओम्स। ये बड़ा है और ये छोटा है, फिर ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मेगा ओम्स के बराबर 1000 किलो ओम्स। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे 1000 गुना बड़ा, ये इससे 1000 गुना बड़ा, मतलब ये से 1000 × 1000 मतलब 10 लाख गुना बड़ा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 मेगा ओम्स के बराबर 10 लाख ओम्स। ये हो गया हम लोगों का इकाई का संपर्क। एक इकाई से दूसरा इकाई में चेंज करने के लिए इसको हमको अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बहुत प्रकार का होता है। कार्बन रेजिस्टेंस हुआ, वायरन रेजिस्टेंस हुआ, पीटीसी होते हैं, एनटीसी, वीटीआर, चिप रेजिस्टेंस, एलडीआर, अलग अलग रेजिस्टेंस है। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को 2 प्रकार का रेजिस्टेंस ही हम लोगों का इस्तेमाल होता है। एक होता है कार्बन रेजिस्टेंस और एक होता है हम लोगों का वायरन रेजिस्टेंस। एक पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको थर्मिस्टर कहा जाता है। एनटीसी वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट। बहुत प्रकार का रेजिस्टेंस होता है। सब इस्तेमाल हम लोगों को बहुत कम ही होता है, लेकिन जो भी हो हम लोगों को सबका कार्य पद्धति जो है, पद्धति वही होता है, करंट के बहाव में रुकावट पैदा करना। 2 रेजिस्टेंस मेनली हम लोगों को 2 प्रकार में हम लोग भाग कर सकते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस और एक वायरन रेजिस्टेंस। वायरन रेजिस्टेंस जो है, वायर मन होता है तार, और ओन मन होता है लपेटना। तो वो इसके ऊपर एक चीना माटी या अपरिवाहित
पदार्थ का बना हुआ एक चीज़ रहता है, इसके ऊपर नाइक्रोम बोलकर एक तार इसके ऊपर हम लोग ऐसे लपेट देते हैं। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम से बना हुआ चीज़ रहता है, और एक यहाँ झलाई और एक यहाँ झलाई रहता है। इसके ऊपर एक हम लोग रंग लगा देते हैं। देखिए ये वाला हम लोगों का वेयर ऑन रेजिस्टेंस है। ज़्यादातर हम लोगों का ये पूरा बॉडी जो है इसका बॉडी ग्रीन कलर का होता है, और या फिर हम लोगों का लाल कलर का होगा, या फिर हम लोगों का सफ़ेद कलर का होगा, वाइट कलर का होता है। और मोटा होने की वजह से इसके ऊपर हम लोग मान भी इसका लिख देते हैं। जैसे ये इकाई में से किसी भी हम मान लिख देते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 22 मेगा ओम्स, और इसका वाट भी लिख देते हैं। वाट के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 22 मेगा ओम्स, या फिर इसके ऊपर में ऐसा लिखा जाता है 100 ओम्स 10 वाट, ऐसे करके लिखा जाता है। ये रेजिस्टेंस जो है मिनिमम 5 वाट का होता है। 5 वाट होता है, उससे जितना मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस, जितना वाट बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस मोटा होते जाएगा। ये 5 वाट होता है, 10 वाट का होता है, 20 वाट का होता है, 40 वाट तक रेजिस्टेंस हो सकता है। और जितना मोटा होगा उतना ही रेजिस्टेंस का वाट बढ़ता जाएगा। जो भी हो इसके ऊपर सब कुछ लिखा रहता है, इसलिए इसके बारे में हमको वैसे जानना का दरकार नहीं है। इसमें सब लिखा हुआ रहता है। 150 ओम्स 10 वाट बोलकर ऐसे कुछ लिखा, जो भी कुछ लिखा रहेगा इसके ऊपर लिखा रहता है। इसमें कोई ये नहीं है। इसके अंदर में नाइक्रोम तार रहता है। इसको थोड़ा सा इसको यदि मारा जाए तो इसके अंदर से तार निकलने लगेगा। और एक कार्बन रेजिस्टेंस यही हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। सबसे ज़्यादा हम लोगों का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्बन रेजिस्टेंस का होता है। सबसे ज़्यादा परिमाण इसका प्रयोग होता है। और ये कार्बन रेजिस्टेंस जो ये कार्बन से बना है, और कार्बन के साथ में और कुछ धातु को मिलाकर हम लोग, ये अपरिवाही है, इसके साथ में कुछ धातु मिलाकर उसको परिवाही करके हम लोग उसको एक चीज़ तैयार करते हैं। डस्ट रहता है, उसको हम लेकर एक छोटा सा चीज़ के अंदर में भर के दो तरफ से 2 टंगरी निकाल देते हैं। लेकिन इसका ही मान निकालने के लिए हम लोग इसके ऊपर में कुछ कलर लगा देते हैं। कलर जो लगा देते हैं उसको कलर कोड बोला जाता है। और कलर कोड को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। और उस कलर कोड को हमने यहाँ लिख कर रखा हुआ। देखिए हम यहाँ 10 कलर यहाँ पर मैंने लिखा है। एक ब्लैक है, एक ब्राउन है, एक रेड है, एक ऑरेंज है, एक येलो है, एक ग्रीन है, एक वायलेट है, एक ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, वाइट है। और इसके बगल में देखिए यहाँ पर हम इसका मान लिख दिए हैं। ब्लैक का मान 0 होता है, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे माने छाई कलर होता है या यस कलर होता है, उसका मान होता है 8, और वाइट होता है 9। इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोगों को हम इसका मान निकालने का तरीका देखिए, यहाँ हम बनाकर पहले से रख चुके हैं। यहाँ वीडियो को छोटा कर, लंबा ज़्यादा ना हो इसीलिए समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोगों का इसके ऊपर 3 कलर होगा, 3 कलर होना ही है। समझ लीजिए इसके ऊपर में 3 कलर, और एक कलर दूर में रहता है। वो दूर वाला कलर जो या तो सोनाली रंग होगा या सिल्वर कलर होगा। इसका कोई कीमत नहीं है। 9 कलर होगा, इसका कोई कीमत नहीं है। इससे सिर्फ हम लोग इसको पता लगा सकते हैं कि किसको हम फर्स्ट कलर बोलेंगे, और इसको सेकंड कलर बोला जाएगा, और इसको थर्ड कलर बोला जाएगा। टॉलरेंस को अगर दाहिना तरफ रखा जाए तो। लेकिन रेजिस्टेंस हम लोग जब लगाएंगे तो उसमें हम लोग को दाहिना और बायां देखने का कोई दरकार नहीं, उल्टा सीधा किधर से भी लगा सकते हैं। तो इसका मान निकालने का तरीका जो है, तरीका हम यहाँ से देखिए, यहाँ ये इसको ये करना पड़ेगा। और इसका तरीका जो हम यहाँ नीचे लिख दिए हैं, हिंदी में और बांग्ला दोनों में। सबसे पहला नियम है टॉलरेंस को दाहिने तरफ रखना पड़ेगा। तो यहाँ समझ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर रखें, टॉलरेंस को दाहिना तरफ रखे हैं। अब इसका एक यहाँ लिखे हैं फर्स्ट कलर का मान बैठाएं। फर्स्ट कलर जो होगा, समझ लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं, ऑरेंज है, ये वाला ऑरेंज है, और ये वाला समझ लीजिए ब्राउन है। तो इसका मान हमको निकालना है। तो टॉलरेंस को दाहिने तरफ रखें, टॉलरेंस को दाहिने तरफ रख दिए। फर्स्ट कलर का मान बैठाएं। फर्स्ट कलर का मान यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑरेंज है, ऑरेंज का मान यहाँ से पता लगा रहे हैं कि 3 है। फिर उसके बाद में सेकंड कलर का भी मान बैठाएं, बांग्ला भी यहाँ लिख दिए हैं। सेकंड कलर का मान बैठाएं। सेकंड कलर का मान देखिए यहाँ पर ऑरेंज है, फिर हम ऑरेंज का मान 3 लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पर हम लिखे हैं थर्ड कलर जो होगा उसके मान को अनुसार उतना 0 बैठा देंगे। थर्ड कलर का मान जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ब्राउन का मान 1 है, 1 बैठा है, मतलब 1 शून्य, एक उतना ही 0 मतलब 1 शून्य बैठाकर साथ उसका सबसे छोटा इकाई होता है ओम्स। ओम्स लिख दिए। रेजिस्टेंस का मान 330 ओम्स हो गया। इसी प्रकार से हम लोग टॉलरेंस का कोई कीमत नहीं है। टॉलरेंस का कीमत है, टॉलरेंस का यहाँ पर मान लिख दिए। टॉलरेंस गोल्डन हो से ±5%, सिल्वर 10% और नो कलर 20%। इसके बारे में हम आगे बताए हैं, आप लोगों को बताए हैं। यहाँ सिर्फ टॉलरेंस हमको फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर पता लगाने के लिए दिया जाता है। देखिए यहाँ पर फिर से हम यहाँ और कुछ रेजिस्टेंस का मान यहाँ निकाल कर रखे हुए हैं। देखिए ये वाला है ब्राउन कलर, ये ब्राउन है, यहाँ लिख दे रहे हैं ब्राउन। ये वाला है रेड कलर है, और ये वाला जो ये भी ब्राउन कलर है। तो इसका भी हमको मान निकालने के लिए इसी तरीका का हमको टॉलरेंस को दाहिना तरफ रखते। टॉलरेंस गोल्डन हो सकता है या सिल्वर हो सकता है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। ब्राउन फर्स्ट कलर है, फर्स्ट कलर का मान हम लोगों को बैठा देना पड़ेगा, 1 बैठा दिए। सेकेंड कलर रेड है, तो यहाँ लिखे हैं सेकेंड कलर का भी मान भी बैठ जाएगा। सेकेंड कलर रेड का मान 2 होता है, 2 बैठा दिए हैं। और थर्ड कलर का मान जो होगा उतना 0 बैठ जाएगा। थर्ड कलर
के मान के अनुसार 0 बैठ जाएगा, मतलब थर्ड कलर का मान ब्राउन है, ब्राउन का मान 1 लिखे हम, 1 शून्य बैठा दिए और रेजिस्टेंस का मान 120 ओम्स हो गया। बांग्ला में अगर बोला যায় তো এই টলারেন্সটাকে ডান দিকে রাখতে হবে। ফার্স্ট কালারের মানটা বসাতে হবে, ফার্স্ট কালারের মানটা দেখো এখান থেকে আমরা বসিয়ে দিয়েছি, সেকেন্ড কালারের মানটা বসিয়ে দিয়েছি, থার্ড কালারের মান যা হবে তার অনুসারে ততটা শূন্য বসিয়ে দিতে হবে। থার্ড কালারের মানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ব্রাউন আছে, ব্রাউনের মান আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে 1 আছে, একটা শূন্য বসিয়ে দিয়েছি। এখানে আবার আমরা এখানে একটা উদাহরণ আমরা একটা এক্সাম্পল এখানে দিয়েছি। এটা আছে, এটা টলারেন্সটাকে ডান দিকে রাখুন, সে ফার্স্ট কালার গ্রিন আছে, সেকেন্ড কালারটা ব্লু আছে, থার্ড কালারটা ব্ল্যাক আছে। এর মানটা বের করতে গেলে ফার্স্ট কালারের মানটা বসাতে হবে। ফার্স্ট কালারের মান আমরা বসিয়ে দিলাম গ্রিন, গ্রিনের মান 5 এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 5টা বসিয়ে দিলাম। সেকেন্ড কালারটা ব্লু, সেকেন্ড কালারের মানটা বসাতে হবে, এখানে লিখেছি সেকেন্ড কালারের মান বসা। সেকেন্ড কালারের মান হচ্ছে আমাদের ব্লু, ব্লুয়ের মানটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 6 আছে, অর্থাৎ আমরা 6 লিখলাম। থার্ড কালারটা এখানে আমাদের ব্ল্যাক আছে, থার্ড কালারটা ব্ল্যাক আছে। একটা নিয়ম এখানে আমরা লিখতে, এখানে চতুর্থ নম্বর ওই নিয়মটা আসবে এখানে আমাদের আগে থেকে একটু বলে দিই। अगर थर्ड कलर ब्लैक है तो उसका मान नहीं बैठेगा, মানে থার্ড কালারটা যদি ব্ল্যাক থাকে তাহলে ওর মানটা বসবে না, অর্থাৎ এর মানটা বসবে না, রেজিস্ট্যান্সের মানটা তাহলে শুধু 56 ओम में দুটো সংখ্যার মধ্যে আসবে। তাহলে এখান থেকে জানা যাচ্ছে যে 3টে সংখ্যা আসতে পারে না, 3 संख्या नहीं आ सकता, मतलब रजिस्ट्रेशन का मान अवश्य ही हम लोग क्या होगा 100 ओम से छोटा होगा। 100 ओम से छोटा मतलब 10, 2 संख्या में होगा, 2 संख्या सबसे छोटा 10 होता है, सबसे बड़ा 99 होता है, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্সের মানটা কী হবে 10 থেকে 99 ওমসের মধ্যে হবে। অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এটা একটা ব্যতিক্রম আমরা পেয়ে গেলাম এখানে। আর এখানে আর একটা আমরা উদাহরণ একটা দিয়েছি যে মনে করো এই একটা আছে আমাদের, এটা হচ্ছে গ্রিন কালার, গ্রিনের মান হচ্ছে আমরা ওখান থেকে আমরা বের করবো। এটা হচ্ছে সেকেন্ড কালারটা ব্লু আছে, ব্লুয়ের মানটাও বের করবো। থার্ড কালারটা আমাদের এখানে আছে ব্রাউন, ব্রাউন মানটা বের করবো। এর মানটা আমরা বের করতে গেলে ফার্স্ট কালার গ্রিন, গ্রিনের মান 5টা বসিয়ে দিলাম। সেকেন্ড কালার ব্লু আছে, ব্লুয়ের মান 6 বসিয়ে দিলাম। থার্ড কালার ব্রাউন আছে, ব্রাউনের মান 1 হয়, তাহলে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে 1টা শূন্য বসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওমসটা লিখে দেবো। এই হলো রেজিস্ট্যান্সের মান। এখানে আবার একটা আমরা উদাহরণ দিয়েছি, উদাহরণটার মধ্যে এটা টলারেন্সটাকে ডান দিকে রেখে দিলাম। এটা ফার্স্ট কালারটা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাউন আছে, সেকেন্ড কালারটা হচ্ছে আমাদের এখানে ব্ল্যাক আছে এবং থার্ড কালারটা দেখতে পাচ্ছি যে রেড আছে। তাহলে এর মান বের করতে গেলে ফার্স্ট কালারের মানটা বসাতে, ব্রাউনের মান 1 বসিয়ে দিলাম। সেকেন্ড কালার ব্ল্যাকের মান 0, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 0টাও বসিয়ে দিলাম। প্রথম রঙের মান, প্রথম ব্যান্ডের মান বসলো, দ্বিতীয় ব্যান্ডের মান বসলো, তৃতীয় মান যা হবে ততটা 0 বসবে। থার্ড কালারটা রেড আছে, রেডের মানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে 2 আছে, তাহলে 2টো 0 বসিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওমস লিখলাম, তাহলে 1000 ওমস। কিন্তু আমরা জানি যে কোনো একক আমরা 3টে সংখ্যা অবধি আমরা বোঝাতে পারি। যেমন আমরা দোকানে বলতে পারি যে ভাই 500 গ্রাম চাল দাও, বা আমরা বলতে পারি যে 900 গ্রাম চাল দাও, আমরা বলতে পারি 950 ग्राम चाल दो, কিন্তু আমরা কখনো বলি না যে 1000 ग्राम चाल दो। हम लोग क्या बोलते हैं 1 किलोग्राम चाल दो, अर्थात हम लोग बड़ा 4 संख्या आ जाएगा तो उसको बड़ा इकाई में हम लोग लेकर चल जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी 4 संख्या आ जाने की वजह से इसका बड़ा इकाई होता है किलो ओम। तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो वो किलो ओम्स हो जाएगा। 1000 को 1000 से काट दिए, 1 किलो ओम से रेजिस्टेंस का मान निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ भी हम एक उदाहरण दिए हैं, এখানেও আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি। এটা হচ্ছে ফার্স্ট টলারেন্সটা ডান দিকে রাখলাম, এটা येलोर मान হচ্ছে 4 বসিয়ে দিলাম। ফার্স্ট সেকেন্ড কালারটা হচ্ছে বেগুনি কালার, বেগুনির মান হচ্ছে 7, এখান থেকে মানটা আমাদের ভালোভাবে মুখস্থ করে রাখতে হবে। সেকেন্ড কালারটা হচ্ছে আমাদের যে বেগুনির ভায়োলেট মানে হচ্ছে বেগুনি কালার, এটা বেগুনি বললাম, बैगन का तरह रंग होता है इसका, बैगनी कलर। থার্ড কালার হচ্ছে ব্ল্যাকের মান আমরা এখানে বলেছি থার্ড কালার ব্ল্যাক হলে ওর মানটা বসবে না, অর্থাৎ এই রেজিস্ট্যান্স যেটা আছে এই রেজিস্ট্যান্সের মান তাহলে আমরা বলবো যে অনলি 47 ওমস, দুটো সংখ্যায় আসবে 47 ওমস। ঠিক এখানেও আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফার্স্ট কালার, এটা হচ্ছে ব্রাউন কালার দেখতে পাচ্ছি, এটা সেকেন্ড কালারটা হচ্ছে গ্রিন কালার আছে, থার্ড কালারটা ইয়েলো কালার আছে। টলান ডান দিকে রাখলাম, ফার্স্ট কালারের মানটা আমরা বসিয়ে দিলাম 1, সেকেন্ড কালারের মানটা হচ্ছে আমাদের এটা গ্রিনের মান ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে 5 আমরা পাচ্ছি, আর থার্ড কালারটা হচ্ছে येलोर মানটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 4 মানে 4টে शून्य বসে যাবে। 4 शून्य हम बैठा दिए, 4 शून्य बैठा कर साथ साथ इसको हम ओम्स लिखें, लेकिन इतना बड़ा संख्या हम लोग इसको छोटा करेंगे तो इसको 1000 से हम लोग भाग दे देंगे। 1000 থেকে ভাগ দিলে 3টে সংখ্যা, 3টে শূন্য কেটে গেল, তাহলে 150 থাকছে। তাহলে এই 150 কিলো ওমস আমরা দোকানে গিয়ে বলবো যে ভাই 150 কিলো ওমসের একটা রেজিস্ট্যান্স দাও। ঠিক তেমনি আমরা এখানে আবার একটা উদাহরণ দিয়েছি। ফার্স্ট কালার এটা টলারেন্সটাকে ডান দিকে রাখলাম, এটা গোল্ডেন হতে পারে বা সিলভার হতে পারে বা কোনো কালার হতে পারে। এই 3টে কালার এখান থেকে এখানে অনেকটা দূরত্ব থাকবে। তাহলে এটা প্রথম কালার ব্রাউন মান 1, এটা ব্ল্যাকের মান 0 বসিয়ে দিলাম। থার্ড কালার হচ্ছে গ্রিনের মান 5, তাহলে 5টা গ্রিনের মান হচ্ছে তাহলে 5, তাহলে 5টা शून्य আমরা বসিয়ে দেবো 1 2 3 4 5 शून्य बैठा कर साथ साथ ओम्स लिखें। तो ये भी बहुत बड़ा था, इसको हम 1000 से पहले भाग दिए। 1000 से भाग देने के बावजूद हम देखते हैं यहाँ 3 शून्य है, 3 शून्य कटा है, मतलब हो गया कितना 1000 किलो ओम्स हुआ। लेकिन अभी भी 4 संख्या है, इससे और भी बड़ा इकाई होता है मेगा ओम्स। इसको हम 1000 से फिर भाग दे दिए, 1000 से भाग दे देने से हम लोगों का 1 मेगा ओम्स हो गया। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस का मान हम लोग यहाँ भी और एक उदाहरण दिए हैं। ये है येलो कलर, टॉलरेंस को दाहिना तरफ रखिए, गोल्डन कलर है,
या सिल्वर होगा, कुछ भी होगा। येलो का मान हम 4 बैठा दिए, वहाँ से निकालना पड़ेगा। वायलेट का मान 7 होता है, 7 बैठा दिए। और थर्ड कलर एक गोल्डन, एक व्यतिक्रम है यहाँ पर। और तीसरा एक पॉइंट लिखने का, तीसरा पॉइंट में हम यहाँ पर चला है। यहाँ पर एक और पॉइंट हम यहाँ पर ऐड किए हैं। तीसरा रंग अगर गोल्डन है, तीसरा रंग अगर गोल्डन है तो फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर का मान बैठाकर दोनों के बीच में दशमलव बैठा दिया जाता है। তৃতীয় কালারটা যদি কালো হয় তাহলে ফার্স্ট কালার এবং সেকেন্ড কালার বসিয়ে ওর মাঝখানে দশমিক বসিয়ে দেয়। অর্থাৎ দুটো সংখ্যার মাঝখানে দশমিক বসে গেলে সেটা কখনো 10 অংশের বেশি হতে 10-এর বড় হতে পারে না। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে রেজিস্ট্যান্সের মান, রেজিস্ট্যান্সের তৃতীয় কালারটা যদি গোল্ডেন হয় রেজিস্ট্যান্সের মানটা অবশ্যই 10 অংশের ছোটো হবে, 10 अंश से छोटा होगा। अर्थात ये रेजिस्टेंस का पहला कलर का मान बैठा दिए, दूसरा कलर का मान बैठाकर, तीसरा कलर गोल्डन हो वजह से हम लोग 10 बीच में दशमलव बैठाकर उसको ओम्स लिख दिए 4.7 ओम्स। माने थर्ड कलर, इफ थर्ड कलर इज गोल्डन देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 10 ओम्स। इफ थर्ड कलर इज ब्लैक, इफ थर्ड कलर इज ब्लैक, तृतीय कलरটা যদি কালো হয় তাহলে আমরা বলবো the value of resistance will be less than 100 ohms, then it will be 2 digit, দুটো সংখ্যার মধ্যে আমাদের আসবে যদি কালো হয়। কালো যদি হয় তাহলে আমাদের দুটো সংখ্যার মধ্যে আসবে। যেমন এখানে আমরা একটা উদাহরণ দিয়েছি, এটা একটা উদাহরণ দিয়েছি, এটা মান বের করেছি আর এর মানটা এটা আছে এখানে। এছাড়াও আমরা এখানে আরও কিছু উদাহরণ দিয়ে আমরা এটা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করছি। এবং আর একটা পয়েন্ট এখানে লাস্ট পয়েন্ট, এটা একটা জয়েন্ট করলাম আমরা এখানে। तृतीय कलरটা तीसरा कलर के पोजीशन में अगर सिल्वर है तो फर्स्ट कलर और सेकंड कलर का मान बैठाकर उसे 100 से भाग दे देना पड़ेगा। अर्थात दो संख्या को अगर हम 100 से भाग देते हैं तो वो एक ओम्स 1 से भी छोटा हो जाएगा। इससे पता चलता है कि थर्ड कलर अगर सिल्वर है तो रेजिस्टेंस का मान 1 ओम्स से भी छोटा होगा। এটাই আমি বাংলা এখানে লিখেছি। তৃতীয় কালার যদি সিলভার হয় তবে ফার্স্ট কালার এবং সেকেন্ড কালারের মানটা বসিয়ে 100 দ্বারা ভাগ করি, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্সের মান 1 এর চেয়েও ছোটো হবে, কারণ দুটো সংখ্যাকে 100 দ্বারা ভাগ করলে সেটা কখনো 1 এর চেয়ে বড় হতে পারে না। এখানে একটা উদাহরণ আমি দিয়ে এখানে দেখিয়ে দিলাম। ফার্স্ট কালার, এটা টলারেন্স, ফার্স্ট কালার রেড আছে, সেকেন্ড কালারের রেড আছে। আমার রেডের মান ওখান থেকে নিয়ে নেবো 2, সেকেন্ড কালারের মানও বসে যাবে তাহলে 2, এবং থার্ড কালার সিলভার থাকার জন্য মাঝখানে একটা দশমিক 100 দিয়ে ভাগ করতে হবে। 100 দিয়ে ভাগ করার জন্য আমাদের কী হচ্ছে না, আমাদের 22কে আমরা তাহলে 100 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে প্রথমে দশমিক চলে আসছে না, 0.22 ওমস। আমার রেজিস্ট্যান্স মানটা কী হয়ে গেল, 1 এর চেয়েও ছোটো হয়ে গেল। এগুলো খুব কম ব্যবহার করা হয়। তেমনি আমার আরও যদি একটা উদাহরণ এখানে দিয়ে যদি বোঝাই, এটা টলারেন্স আছে, এখানে একটা কালার, এখানে একটা কালার, এখানে একটা কালার, যা হোক আমরা নিলাম। এখানে মনে করো এটা ব্রাউন বললাম, এটা মনে করো ব্ল্যাক বললাম, আর এটা বললাম সিলভার বললাম। তাহলে এর মানটা বের করতে গেলে ব্রাউনের মান 1 বসিয়ে দিলাম, ব্ল্যাকের মান 0 হয়ে গেল। এটাকে 100 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে 100 দিয়ে ভাগ করলে তাহলে কী হচ্ছে, দশমিকটা সামনেই চলে আসে, তার মানে 0.1 ওমস রেজিস্ট্যান্স মানটা হবে। এখানে আমরা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এখানে একটা টলারেন্স একটা থাকছে, এই টলারেন্সটা গোল্ডেন বা সিলভার যা কিছু হতে পারে। এখানে ফার্স্ট কালারটা ব্রাউন আছে, সেকেন্ড কালারটা ব্ল্যাক আছে, থার্ড কালারটা গ্রিন আছে। রেজিস্ট্যান্স মান বের করতে ব্রাউনের মান 1 বসালাম, সেকেন্ড কালারের মান যা হবে তা বসে যাবে, ব্ল্যাকের मान আমরা 0 বসিয়ে दिलाम। थर्ड कलर जहाँ হবে ততটা 0। थर्ड कलर ग्रीन का मान 5 होता है तो 5 जीरो यहाँ पर हम बैठा दिए। 5 जीरो बैठा कर साथ साथ हम लोगों का 1 लिखे, इसको हम 1000 से भाग देने के बाद में देखते हैं फिर भी ये हम लोगों का 4 संख्या में है, किलो ओम्स हो गया। इसको फिर हम एक बार और 1000 से भाग देकर इसको हम मेगा ओम्स में लेकर चला जाएंगे। इसको मतलब 1 मेगा ओम्स हो गया रेजिस्टेंस का कलर कोड। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग 1, 2 और 3 कलर यहाँ लिए हैं। ये वाला ब्राउन कलर है, देख रहे हैं, ये वाला ग्रीन कलर है और ये वाला येलो कलर है। इसका मान निकालने के लिए ब्राउन का मान 1 बैठा दिए, ग्रीन का मान हम लोगों का 5 बैठा दिए। हम लोगों को वहाँ से मान याद करना पड़ेगा। येलो का मान 4 होता है, 4 0 बैठा दिए। बैठाने के बाद में ओम्स लेके इसको हम 1000 से भाग दे दिए। 1000 से भाग देने से हम लोगों का क्या होता है, 3 जीरो कट गया, मतलब हो गया 150 ओम्स। मतलब 3 संख्या और हमको कुछ करने का दरकार नहीं, किलो ओम्स इकाई चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोगों को 3 कलर यहाँ ये वाला येलो कलर है, ये वायलेट कलर, ये वाला येलो का मान 4 और वायलेट का मान 7 होता है, 7 बैठा दिए। और येलो का मान 4 होता है तो 4 0 हम बैठा दिए। उसको ओम्स लिखना पड़ेगा। इसको हम 1000 से भाग देंगे तो हम लोगों को 3 0 कट जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस का मान 470 किलो ओम्स हुआ। इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग रेजिस्टेंस का मान हम लोग मुँह से निकालने की कोशिश करेंगे। ग्रीन जो है, ग्रीन ये वाला है, ये वाला हम लोगों का ब्लू कलर है और ये वाला है ऑरेंज कलर है। तो इसका मान निकालने के टॉलरेंस को दाहिना तरफ रखें। ये वाला ग्रीन का मान 5 होता है, 5 बैठा दिए। ब्लू का मान 6 होता है, 6 बैठा दिए। ऑरेंज का मान 3 होता है, 3 0 बैठा दिए। इतना ओम्स हुआ, इसको 1000 से भाग दिए, 3 0 कट गया, मतलब 56 किलो ओम्स होगा, क्योंकि ओम्स को भाग देने से किलो ओम्स हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों ऑरेंज है, तीनों कलर इसका ऑरेंज है। तो ऑरेंज का मान 3 होता है, तो पहला कलर 3, ऑरेंज का मान 3 बैठा दिए। सेकंड कलर ऑरेंज, उसका मान भी 3 बैठा दिए। 3
तीसरा कलर भी ऑरेंज है, 3 शून्य अब बैठेगा, क्योंकि तीसरा कलर में जो होगा उतना जीरो बैठाना पड़ेगा। इतना ओम्स हुआ, इसको हम 1000 से भाग दे दिए, 3 शून्य कट गया, 33 किलो ओम्स ये रेजिस्टेंस का मान निकल गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हम लोग मान निकाले हैं। ये वाला ग्रीन कलर है, ये वाला हम लोगों का ब्लू कलर है, और ये वाला हम लोगों का ग्रीन कलर है। तो ग्रीन का मान होता है 5, 5 बैठा दिए, ब्लू का मान होता है 6, 6 बैठा दिए, और ग्रीन का मान होता है 5, 5 शून्य बैठा दिए, 3, 4, 5 शून्य बैठा को ओम्स लिखे, 1000 से भाग दिए, इतना किलो ओम्स हुआ, इतना किलो ओम्स। फिर इसको हम 1000 से भाग दे रहे हैं तो एक जीरो कम पड़ जा रहा है, मतलब दशमलव आ जाएगा, 5.6 मेगा ओम्स हो जाएगा। आप भाग कर आप देख सकते हैं इसको। इसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ पर ही हम लोग यहाँ भी एक हम लोग रंग निकाले हैं। देखिए, ये वाला हम लोग का रेड, ये वाला रेड है, ये वाला हम लोगों का ब्लैक है। तो रेड फर्स्ट कलर बैठ गया, 2 सेकंड कलर रेड का मान बैठा दिया, थर्ड कलर ब्लैक होने से उसका मान नहीं बैठता है, मतलब रेजिस्टेंस का मान 100 ओम से छोटा होगा या 2 संख्या में आएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हम एक ऑरेंज का मान 3 होता है, फिर ऑरेंज लिखें, इसका मान 3 होता है। थर्ड पोजीशन में गोल्डन कलर है, तो हम लोग क्या बोले हैं कि थर्ड कलर पोजीशन में गोल्डन होने से क्या होता है, फर्स्ट कलर का मान बैठा दो, सेकंड कलर का मान बैठाकर उसके बीच में एक दशमलव बैठा दो, मतलब 3.3 ओम्स हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये एक कलर है और ये एक कलर है, ग्रीन है और ये वाला ब्लू है, और थर्ड कलर जो है सिल्वर है। ग्रीन का मान 5 बैठ गया, ब्लू का मान 6 बैठ गया। इसको 100 से भाग देंगे, 100 से अगर भाग दिया जाएगा तो पहले ही दशमलव चलाता है, मतलब 0.56 ओम्स हो गया। इसी तरह से हम लोगों को रेजिस्टेंस मान निकाला जाता है। अब रहा रेजिस्टेंस का वाट का बारे में। रेजिस्टेंस का वाट पता लगाने के लिए हमको इसका साइज़ देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस का वाट का पता चलता है साइज़ देखकर, SIZD, সাইজ দেখে এর ওয়াটটা জানা যায়। যেমন আমি এখানে কিছু রেজিস্ট্যান্স আমি এখানে এঁকেছি এবং প্র্যাকটিক্যালেও আমি দেখাবো। এই রেজিস্ট্যান্স যেটা আছে, এই রেজিস্ট্যান্স সবচেয়ে ছোটো আকৃতিতে আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ছোটো আকৃতির একটা রেজিস্ট্যান্স আমি দেখতে পাচ্ছি। এই রেজিস্ট্যান্সটা যেটা আছে এইটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ছোটো সাইজের মধ্যে আছে। তারপরে হচ্ছে আমাদের এই রেজিস্ট্যান্সটা যেটা আছে, এই রেজিস্ট্যান্সটা ছোটোর মধ্যে আছে, আর এই রেজিস্ট্যান্সটা এই সাইজের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, এই রেজিস্ট্যান্সটা এই সাইজের মধ্যে পড়ছে। এর থেকে একটা মোটা রেজিস্ট্যান্স আছে আমাদের এই সাইজের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, তার থেকে মোটা রেজিস্ট্যান্স আমাদের এই সাइजर মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको बोला जाता है 1/8 वाट, और इसको बोला जाता है 1/4 वाट, क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस। और इसको बोला जाता है हम लोगों का 1/2 वाट, 1/2 वाट। इसको बोला जाता है 1 वाट, और इसको बोला जाता है 2 वाट। इससे पता चलता है कि रेजिस्टेंस का साइज़ देखकर इसका वाट का पता चल, एक बार देखकर हम लोगों को पता लग जाएगा कि साइज़ का। और वाट जो है, वाट से हम लोगों को फ़र्क समझ लो। 100 ओम्स का रेजिस्टेंस जो है, 100 ओम्स का रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट का भी बनता है, 2 वाट का भी बनता है। 100 ओम्स का रेजिस्टेंस हम लोगों का क्वार्टर वाट, या कोई टीवी में अगर ख़राब हो गया है, अब मेरे पास में नहीं है, या समझ ले उदाहरण दे रहे हैं कि एक ओम्स का रेजिस्टेंस हम लोगों का 1 वाट का था और हम लोगों का टीवी में लगा हुआ है या कहीं लगा हुआ है, हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं मेरे बैग में 100 ओम्स का रेजिस्टेंस मेरे पास क्वार्टर वाट का 1/4 वाट का रेजिस्टेंस, मतलब इस साइज़ का रेजिस्टेंस है। हम लगाएंगे तो 2-1 मिनट के अंदर में रेजिस्टेंस के बदन से धुआं निकलने लगेगा, গা থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে, অর্থাৎ পুড়তে আরম্ভ করবে, কেননা ওর তাপটা সহ্য করতে পারবে না। ওয়াট মানে হচ্ছে তাপ সহ্য করার ব্যাপার। ওয়াটের ব্যাপারে আমি আবার একটা ক্লাস করাবো। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই কার্বন রেজিস্ট্যান্সগুলো, কিন্তু যদি মনে করো একটা 100 ওহম রেজিস্ট্যান্স যদি কোনো জায়গায় যদি 1 ওয়াটের লাগানো থাকে, 1 ওয়াটের লাগানো থাকে, তার জায়গায় কিন্তু 100 ওহম রেজিস্ট্যান্স কিন্তু আমি 2 ওয়াটে লাগিয়ে দিতে পারি, কোনো অসুবিধা হবে না। কেন, ওয়াটটা হচ্ছে মানে তাপ সহ্য করার ব্যাপার আছে, সেটা আমি পরে বোঝাবো। ওহম দুটো আমার সমান আছে, কিন্তু ওয়াট যেটা আমি লাগাচ্ছি, ওয়াটটা বেশি লাগিয়ে দিলেও কোনো কিছু আসে যায় না, অর্থাৎ ক্ষমতাটা যেটা একই বাধা একই থাকছে, কিন্তু তাপমাত্রা এটা বেড়ে যায়। এখন আমাদের আরও কিছু বলার আছে, যেমন আমরা বারবার আমরা টলারেন্সের ব্যাপারে বলে এসেছি যে टॉलरेंस। এখানে আমি टॉलरेंसের সম্বন্ধে একটু ক্লাস বলে দিচ্ছি। टॉलरेंस জিনিসটা কি, टॉलरेंस क्या है उसके बारे में देखिए। यहाँ पर हम एक उदाहरण दे रहे हैं, समझ लीजिए ब्राउन है, ये वाला ब्लैक है और ये वाला हम लोगों का ब्राउन है। इस रेजिस्टेंस का मान निकालने का तरीका वही है, टॉलरेंस को दाहिना तरफ रखे, ब्राउन का मान 1 होता है, 1 बैठा दिए, ब्लैक का मान 0, ब्राउन का मान होता है 1 शून्य बैठा दिए, 100 ओम्स हो गया। अब इसी रेजिस्टेंस को हम मीटर से अगर चेक करेंगे, मीटर का क्लास में बाद में कराऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो या डिजिटल मीटर, उसके बारे में बाद में कराऊंगा। तो मीटर से अगर इसको चेक करेंगे तो 100 ओम्स नहीं दिखाएगा। अगर गोल्डन फोर्थ कलर या टॉलरेंस अगर गोल्डन है तो ±5% मैंने कहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस जो है मीटर से अगर चेक किया जाएगा तो 5% बेसी या 5% कम, मतलब 95 ओम्स से लेकर 105 ओम्स के अंदर में शो करेगा। आपको पक्का 100 ओम्स नहीं दिखाएगा रेजिस्टेंस। अगर सिल्वर रहा तो 10% वेरी करेगा, मतलब 10% वेरी करेगा, मतलब ये जो है रेजिस्टेंस का मान 90 ओम्स से लेकर 110 ओम्स के बीच दिखाएगा। पता चलता है टॉलरेंस का माने होता है उसका एक सीमा, रेंज। क्यों किया जाता है, क्योंकि तापमात्रा चेंज होने से रेजिस्टेंस का जो है बाधा देने का क्षमता जो कम बेसी होता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस हमने कलर कोड रखा हुआ, देखिए समझ लीजिए, ये वाला है ब्राउन,
ये वाला है हम लोगों का ब्लैक है और ये वाला है हम लोगों का रेड है। इसका मान अगर हम निकालें तो इसका मान निकलेगा 1 किलो ओम्स। ब्राउन का मान 1 है, ब्लैक का मान 0, रेड का मान 2, 2 जीरो बैठा दिए, इतना ओम्स हुआ। इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो 1 किलो ओम्स हुआ। 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस अगर हम चेक करें मीटर से तो 1 किलो ओम्स को हमको नहीं दिखाएगा, हम 1000 ओम्स नहीं दिखाएगा, 10% वेरी करेगा। अगर गोल्डन है तो 5% वेरी करेगा, 5% वेरी करेगा मतलब 50 ओम्स कम दिखाएगा या 50 ओम्स बेसी, मतलब 950 ओम्स से लेकर 1050 ओम्स के बीच रेजिस्टेंस का मान शो करेगा मीटर के द्वारा अगर चेक किया जाए तो। क्योंकि टॉलरेंस दिया जाता है रेजिस्टेंस का तापमात्रा वेरी करने से रेजिस्टेंस अपना काम कार्य करने की क्षमता कम बेसी कर सकता है। अब रहा रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस को हम 2 प्रकार में बांटते हैं, एक होता है फिक्स कार्बन रेजिस्टेंस, एक होता है वेरिएबल। फिक्स का मान होता है जो रेजिस्टेंस का मान हम लोग कम बेसी नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण होता है कलर कोड रेजिस्टेंस, जो अभी हम लोग पहले बता चुके हैं। इस कलर के द्वारा जो रेजिस्टेंस का मान निकलता है, उल्टा सीधा हम लोग जिधर भी लगा सकते हैं। इसका मान जो रहेगा, मान हम जो निकाले हैं जो वही इसका मान होगा। समझ लीजिए इसका मान हम ग्रीन बोलें, ये वाला हम लोग ब्लू बोलें, ये वाला हम लोग ग्रीन बोलें। ग्रीन का मान 5, ब्लू का मान 6, ग्रीन का मान 5 शून्य इतना ओम से 3 काट दिए। फिर इसको बाद में फिर इसको इतना किलो ओम्स हुआ, फिर इसको हम 1000 से भाग दे देते हैं तो 2 शून्य कट गया, 56 को 10 से भाग देने से 5.6 मेगा ओम्स हो जाएगा। तो इस ए हो गया हम लोगों का क्या, फिक्स्ड कार्बन रेजिस्टेंस का मान कम बेसी नहीं होता। वेरिएबल माने होता है जिस रेजिस्टेंस का मान एक निर्दिष्ट मान के तक कम बेसी किया जाता है। जिस रेजिस्टेंस का मान कम बेसी एक निर्दिष्ट मान तक कम बेसी कर सकते हैं। जे रेजिस्टेंस एर मान একটি নির্দিষ্ট মানে ওর গায়ে যা লেখা থাকবে নির্দিষ্ট মান অবধি কম বেশি করা যায়। এর সংকেত হচ্ছে এইটা, মানে কোনো জায়গায় যদি এরকম আঁকা থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এর সংকেত এই যে আমরা একটা তীর চিহ্ন ওর গায়ে থাকবে, এরকম হতে পারে, এরকম একটা তীর চিহ্ন থাকবে, এরকম হতে পারে, বা ऐसा भी हो सकता है বা ऐसा भी हो सकता है। इसका यह और इसका उदाहरण जो है, इसका एग्जाम्पल होता है एनी टाइप ऑफ कंट्रोल। कोई चीज़ घुमाने से साथ साथ हमको एक परिवर्तन मिलता है। जैसे हम लोगों का है आजकल होम थिएटर निकला, होम थिएटर में एक चीज़ है जो कि हम लोग घुमाते हैं तो क्या होता है, आवाज़ बढ़ता है या कम होता है, उसको वॉल्यूम बोला जाता है। एक होता है जिसको हम लोग घुमाने से क्या होता है ना, आवाज़ मोटा होता है, और एक तो है जो हम लोग घुमाने से क्या होता है, आवाज़ पतला होता है। तो ये वाला चीज़ जो है, ये वाला हम लोगों के सब क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो ये ऐसा होता है, ऐसा चीज़ रहता है, हम लोग एक हैंडल ऐसा निकला रहता है, बाहर में इसको हम लोग नॉब के द्वारा कम घुमाने से परिवर्तन होता है, और इसका ये 3 पॉइंट निकला रहता है। 3 पॉइंट का कनेक्शन भीतर से किया जाता है, मिस्त्री लोगों का काम बाद में हम लोग इसको बताएंगे। इसको अगर तोड़ा जाए, खोला जाए तो इसके अंदर से ऐसा एक चीज़ दिखाई देगा। इसके अंदर में एक कार्बन का बना हुआ एक चीज़ है, कार्बन का बना हुआ चीज़ है। एक टंगरी ये है, एक टंगरी ये है, मतलब यह 2 पॉइंट हुआ, और एक पॉइंट ये वाला जो है, ये पॉइंट इसके ऊपर इसे खेलता है, इसके ऊपर इसे तब यहाँ स्क्रू ड्राइवर घुमा कर इसको हम घुमाए तो ये इस पोजीशन में, यहाँ से फिर यहाँ भी आ सकता है। मतलब यहाँ से हम कोई सामान दिए तो पहले बार यदि इस पोजीशन में रहा तो यहाँ से माल निकल कर यहाँ से निकलेगा, तो जो मिलेगा इसको घुमा कर हम यहाँ कर दें तो देखते हैं उसको उतना दूर जाने का दरकार नहीं पड़ता है। यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ चला था, मतलब चीज़ यहाँ से हमको ज़्यादा मिलेगा। मतलब इसको घुमा कर हम यहाँ से आउटपुट जो है, आउटपुट हम लोगों का कम बेसी होता है। इसको प्रीसेट बोला जाता है, प्री माइनस थोड़ा। जो चीज़ बार बार घुमाने का दरकार नहीं उसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग को स्टेबलाइजर के अंदर में आप लोग देखे होंगे कि ऐसा चीज़ सामान रहता है, या फिर कलर टीवी के अंदर में भी ऐसा बहुत छोटा चीज़ रहता है जिसको घुमाने से वोल्टेज या कलर उलर को एडजस्ट किया जाता है। इसी चीज़ को बार बार घुमाने का दरकार होता है, इसीलिए इसको मजबूती के द्वारा इसको हम लोग इसके अंदर में ढुका देते हैं। इसको पॉट बोला जाता है। दुकान में किनने के लिए हमको बोलना पड़ेगा 100K पॉट दो। पॉट माने एक पात्र के अंदर में उसको ढुका दिए। अगर इसके अंदर में ऑन ऑफ स्विच लगा रहेगा, जैसे रेडियो में क्या होता है ना, रेडियो के अंदर में वो ऑन ऑफ का भी काम करता है और वॉल्यूम कम बेसी भी करता है, उसको बोला जाता है ऑन ऑफ स्विच या पॉट विथ ऑन ऑफ स्विच, जो भी हो। अब यहाँ पर हम लोगों को बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, इसका मतलब क्या है। जैसे समझ लीजिए कोई मिस्त्री ऐसे आकर देखते हैं कि कोई टीवी खोलने के बाद में देखने कि उसके अंदर में ऐसा एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस ऐसा लगा हुआ है, कोई मिस्त्री लगा कर चला गया है, तो हम कलर कोड से निकालें कि ये रेजिस्टेंस का मान समझ लीजिए 150 ओम्स है, और ये रेजिस्टेंस का मान समझ लीजिए हम लोगों को 100 ओम्स है। तो निकालने के बाद में टीवी खोलने पे ऐसा रजिस्टर लगा हुआ है, इसका मतलब पता चलता है कि कोई मिस्त्री रिपेयरिंग करके ऐसे कर गया था। इसका मतलब है कि उसके पास में उस वैल्यू का रजिस्टर नहीं था। अगर हमारे इसको दोनों को हटाकर हमको रजिस्टर लगाना है तो कितना लगाएं, इसी कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन।
इसको बोलता सीरीज करना। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, इसका मान हमको मालूम है, इसका भी मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है, तो यहाँ हम उदाहरण के द्वारा इसका एक सूत्र होता है, सूत्र होता है RT। RT माने टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मतलब ये रेजिस्टेंस के बदले में जो रेजिस्टेंस हम लगाएं उसका मान तो हम लोग कितना होना चाहिए, RT। इसको R1 पकड़े, इसको R2 अगर पकड़ा जाए तो ये वाला 150 ओम्स, ये हो गया प्लस 100 ओम्स। मतलब हम लोग को 250 ओम्स का एक रेजिस्टेंस अगर लगा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से पैरेलल कनेक्शन भी होता है। पैरेलल कनेक्शन माने होता है कोई मिस्त्री ऐसा करके दो रेजिस्टेंस एक जगह में ऐसे लगाकर काम चलाकर चला गया है, तो हमको इसका मान लगाकर या फिर हम बता रहे हैं कि समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस कट गया है, रेजिस्टेंस कट चुका है, ये रेजिस्टेंस का मान हम बताएं कि 100 ओम्स है, मेरे पास में रेजिस्टेंस नहीं है। हम देख रहे हैं कि मेरे पास में जो रेजिस्टेंस सब हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, 200 है, 300 ओम्स का, 500 ओम्स का है, लेकिन 100 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये इसमें क्या होता है, इसका हम पैरेलल कनेक्शन एक सूत्र के द्वारा हम पहले समझा दें आप लोगों को। समझ लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस का ये R1 वैल्यू है, R2 है, R3। इसका मान जो टोटल रेजिस्टेंस कितना बात आता है, इसके लिए एक सूत्र होता है 1/RT। RT माने टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब समझ लीजिए 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके हमारे पास में नहीं होने के वजह में अगर ये 200 ओम्स का रेजिस्टेंस है, उसके साथ में एक और 200 ओम्स का रेजिस्टेंस अगर हम लगा दें तो इसको पैरेलल कनेक्शन में इसका सूत्र इस सूत्र में यदि फेंका जाएगा तो रेजिस्टेंस का टोटल बाधा 100 ओम्स का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आप लोगों को 1/RT। RT इज इक्वल टू 1/R1, इसको पकड़े, इसको R2 पकड़े, 1/200 प्लस 1/200। इसको एलसीएम करने के बाद में हम देख रहे हैं ये वाला 200 हुआ, ऊपर में हुआ 200 को भाग दिए 1 प्लस 1 2, मतलब हो गया 1/RT इज इक्वल टू हो गया 2, यहाँ हो गया हम लोगों का 200। मतलब इसको हम 100 से काट दिए, 100 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में यहाँ 1 बचा, RT को 1 से गुना करने से RT और 1 को 1 से गुना करने से 100 ओम्स हो गया। ये हो गया हम लोगों को रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। अब रहा हम लोगों का चिप रेजिस्टेंस, चिप या एसएमडी रेजिस्टेंस, जो हम लोगों का आजकल हम लोगों का मोबाइल हो चाहे हम लोगों का अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पर हम लोगों का देखिए इस जगह में R बोल कर लिखा हुआ है और इसके ऊपर में एक वैल्यू दिया हुआ है। हमको लग रहा है ये रेजिस्टेंस इसका वैल्यू जो है आप लोगों को सही से नहीं दिखता होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको फोकस करके दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस में 300 बोल कर लिखा है, 300 मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 30 ओम्स है, 30 ओम्स। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण दिए हैं, देखिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है 30 ओम। जैसे यहाँ पर 100 लिखे हैं, इसका मतलब इसका वैल्यू है 100 ओम्स। अगर इस रेजिस्टेंस का ऊपर में ऐसा लिखा रहा है 101 मतलब 1 शून्य और 1 का मतलब 1 जीरो बैठा देंगे, 100 ओम्स हो गया। यहाँ पर समझ लीजिए लिखा हुआ 105 लिखा हुआ, तो 1 शून्य और 5 के बदले में 5 शून्य बैठा देंगे, 5 शून्य बैठाकर ओम्स लिखना पड़ेगा। इसको हम 1000 से भाग दिए, पहले 1000 से भाग दिए कट गया, फिर इसको इतना किलो ओम्स हुआ, इसको फिर हम 1000 से भाग दे दिए, 1000 से भाग देने से कट गया, मतलब 1 मेगा ओम्स हो गया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 103 अगर लिखा है तो 1 शून्य और 3 के बदले में 3 शून्य बैठाएं, इतना ओम्स हो गया, इसको हम 1000 से भाग दे दिए, कट गया 10 किलो ओम्स हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 472 लिखा हुआ है, 4 7 और 2 के बदले में 2 शून्य लिखते हैं, इसको हम 1000 से भाग देंगे, क्यों कि ये ओम्स है, 4 संख्या में इसको हम नहीं रख सकते हैं, इसको हम 2 शून्य काट दिए, 47 को 10 से भाग देने से 4.7 किलो ओम्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर में समझ लीजिए लिखा है 500, तो 5 6 और 3 के बदले में 3 जीरो बैठा दिए, इतना ओम्स हुआ, इसको हम 1000 से भाग दिए, 3 शून्य कट गया, मतलब 56 किलो ओम्स हो गया। ये हो गया हम लोगों का रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में या बेसिक के बारे में अगर आप लोगों को कुछ जानना हो या समझना हो, या फॉल्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, टीवी हो, होम थिएटर हो या कलर टीवी हो, या आप लोगों को मतलब मोबाइल हो, कुछ बारे में भी आपको जानना है या फिर बेसिक आइडिया कुछ जानना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करें।